तो हो गया यहाँ से कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा आई जी बराबर इतना हो गया ना, एस इंटू आई या एस प्लस जी। तो इसको भेज देंगे गुना में, आप गुना कर देंगे या इसको उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका। एस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, आप भेज देंगे इधर डिवाइड में, तो हो गया करंट का प्रतिरोध जो कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया गया है। तो आगे लिखिए टॉपिक, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तन। गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में परिवर्तन। गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में परिवर्तन। लिखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में बदलने के लिए, वोल्टमीटर के रूप में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में बाहरी रूप से उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। बाहरी रूप से उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ देते हैं और उसके बाद गैल्वेनोमीटर के स्केल को वोल्ट में अंकित कर देते हैं। वोल्ट में अंकित कर देते हैं। जिससे गैल्वेनोमीटर का परिवर्तन वोल्टमीटर में हो जाता है। जिससे गैल्वेनोमीटर का परिवर्तन वोल्टमीटर में हो जाता है। वोल्टमीटर में हो जाता है। देखिए ई है आपका गैल्वेनोमीटर। लिखिए टॉपिक है इसके बाद, वोल्टमीटर की माप सीमा में वृद्धि। वोल्टमीटर की माप सीमा में वृद्धि। वोल्टमीटर की माप सीमा में वृद्धि। देखो वोल्टमीटर के जितने प्रतिरोध ज्यादा रहेगा ना, उतने हाई वोल्टेज को मेजर करता है, क्योंकि धारा को जाने ही नहीं देता अपने से होकर के। जाता है तो रोक लेता है कि तू जाएगा ना, से नहीं जाना है। हाँ, वोल्टमीटर के प्रतिरोध को आर मान लिए हैं और जो उसके श्रेणी क्रम में लगा देते हैं प्रतिरोध को, तब वोल्टमीटर के प्रतिरोध और बढ़ जाता है। जितने ज्यादा उच्च प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर होगा ना, उतने आदर्श होगा, यानी कि अच्छा होगा। तभी ने लिखा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध है, यानी कि जितने ज्यादा वोल्टमीटर के प्रतिरोध रहे उतने ओकरा जले के संभावना कम है, उतने अच्छा है। ठीक ना। अब वोल्टमीटर के माप सीमा को हम लोग को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए प्रतिरोध के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे? बढ़ाना पड़ेगा। बना बाकी है, उतार लगे भी। चल लिखिए तो, माना कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध R है। माना कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध R है, जिससे अधिक से अधिक भी विभवांतर मापा जा सकता है। जिससे अधिक से अधिक भी विभवांतर मापा जा सकता है। अधिक से अधिक भी विभवांतर मापा जा सकता है।
जैसे अभी मान लिया कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध आ रहा है, जिससे अधिक से अधिक भी वोल्टेज माप सकते हैं, अगर ज़्यादा वोल्टेज नहीं माप सकते हैं तो इसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो इसकी माप सीमा V से V1 हो जाता है। V से V1 हो जाता है। मतलब इसका माप सीमा बढ़ जाता है। देखिए जैसे कि हम लिख रहे हैं, ये बालक समझिए, जब उसमें प्रतिरोध नहीं लगाया हुआ था तो अधिक से अधिक 20 वोल्ट माप सकता था। जब प्रतिरोध लगा दिया गया तो कितना माप रहा है? V1 ना। तो देखिए वोल्टमीटर के लिए लिख रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध लगाने से पहले, जैसे प्रतिरोध जब नहीं जोड़े हुए थे ना, ये बात समझो, जब इला प्रतिरोध नहीं जोड़े हुए थे तो इसका खाली प्रतिरोध था R, विभवांतर था V और धारा था, तो उसको अभी नहीं लगाए हैं। तब गैल्वेनोमीटर के लिए केवल लिख रहे हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर लिख देंगे, वोल्टमीटर के लिए I बराबर V बटा, ये कब है? जब नहीं लगाए हैं तब। अब लिखते हैं इसके बाद R1 प्रतिरोध जोड़ने के बाद, R1 प्रतिरोध जोड़ने के बाद धारा। देखो जब R1 प्रतिरोध इसमें जोड़ देंगे तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस R1, लेकिन विभवांतर तो वही रहता है ना इसमें, विभवांतर वही रहेगा, विभवांतर चेंज होता है, धारा वही रहेगा। जैसे अब पहले भी वोल्टेज माप रहा था और जब श्रेणी क्रम में वाव लगा देंगे तब V1 वोल्टेज मापेगा ना, लेकिन सबके लिए धारा एक ही होता है, तो हो जाएगा V1 अब बटा में R प्लस R1 होगा कि नहीं। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखिए हो जाएगा आपका V बटा R बराबर V1 बटा R प्लस R1। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? V इंटू R प्लस R1 बराबर, हाँ, V1 इंटू R हो जाएगा। हमको वोल्टमीटर का माप सीमा बढ़ाना है, यानी कि हमको एक प्रतिरोध का मान निकालना है, जैसे वोल्टमीटर का माप सीमा पहले से बढ़ जाए, यानी कि हमने इसको किसका मान ज्ञात करना है? R1 का ना। दूसरा का समीकरण नहीं समझा तो ठीक है, रुक जाइए, लिख लो दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। V इंटू R प्लस V इंटू R1 बराबर V1 इंटू R। हमको निकालना R1 के वैल्यू, तो रुक जाइए, इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा V इंटू R1 बराबर V1 इंटू R माइनस V इंटू R। तो क्या हो जाएगा? R1 के वैल्यू निकालना था जी, ठीक है, चलेगा। उसमें R को मान ले लेते हैं, इसमें तो R1 है, ये आपका R1 बराबर हो जाएगा V1 माइनस V इंटू R डिवाइडेड बाई V, इसलिए R1 बराबर V1 माइनस V बटा V इंटू R। यानी कि इसके यदि माप सीमा को बढ़ाना होगा तो R1 प्रतिरोध इसमें लगा देंगे तो इसका माप सीमा पहले से बढ़ जाएगा।
ये बालक, इसके बाद देखिए जैसे R1 बराबर इतना गेन V1 माइनस V या बटा में V, इसमें देखो V1 हमेशा बड़ा होता है V से, क्योंकि हम लोग वोल्ट मीटर के माप सीमा को बढ़ाए हैं तो पहले से ज्यादा वोल्टेज मापेगा ना। V1 बाद में माप रहा था, पहले V1 भी माप रहा था। तो चलिए इसमें मान लीजिए कि हमको वोल्ट मीटर के माप सीमा को n गुना बढ़ाना, जैसे मान लीजिए कि पहले माप रहा था 5 वोल्ट, हमको ऐसा बना देना है कि 100 वोल्ट मापे, तो कै गुना बढ़ा दिए 20 गुना ना। तो इसके बाद नीचे लिखिएगा, उसके नीचे यदि वोल्ट मीटर की माप सीमा n गुनी बढ़ानी हो, यदि वोल्ट मीटर की माप सीमा n गुनी बढ़ानी हो, n गुनी बढ़ानी हो, n गुनी बढ़ानी हो, तो V1 बराबर V इंटू n, तो V1 बराबर V इंटू n, V1 बराबर V इंटू n। तो इस स्थिति में श्रेणी क्रम में लगाए गए प्रतिरोध का मान, तो इस स्थिति में श्रेणी क्रम में लगाए गए प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम में लगाए गए प्रतिरोध का मान देखिए, प्रतिरोध का मान यानी कि R1 निकालना है। देखिए बालक, R1 हमको V1 की जगह क्या रखना है, V1 की जगह रखना है V इंटू n माइनस V और डिवाइडेड बाई इंटू में R है ना, दोनों में क्या कॉमन है देखिए, तो V कॉमन है तो n माइनस 1 इंटू और डिवाइडेड बाई V है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध का मान कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू R। अभी ऐसे भी मान लीजिए कि रह सकता है कि R इंटू n माइनस 1, तो गलती थोड़ी हो जाएगा, गुना में आगे पीछे कहीं भी रह सकता है। तो ये कब होता है प्रतिरोध, जब n गुना माप सीमा बढ़ाना होता है तब। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का मान, उसके श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का मान, उसके श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का मान गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, इसका प्रतिरोध R, यहाँ पर सिरा हो गया A और यहाँ पर सिरा हो गया V, और दोनों के बीच का विभवांतर हो गया V, और इसे प्रवाहित होने वाली धारा हो गया I। सिरों A और B के बीच का विभवांतर, V के बीच का विभवांतर, तो V इंटू IG इंटू G प्लस R, V बाई IG G प्लस R। हमको किसका मान निकालना है, R के ना, तो V माइनस IG माइनस G। देखो जैसे परिपथ का पूरा प्रतिरोध जो है R प्लस G न है, ऐसे प्रवाहित होने धारा कितना है, गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होगा, तो IG लिख सकते हैं, या IG की जगह I का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा इसे प्रवाहित होने धारा क्या है IG लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आर बराबर वी या बाई आई या माइनस जी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जाता है, इसीलिए आई जी ले लेते हैं। लिख को चैप्टर खत्म हो गया, न्यूमेरिकल लिखिए इसका। यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले, यदि 99 ओम प्रतिरोध है वाले एक संचित गैल्वेनोमीटर से, यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संचित गैल्वेनोमीटर से, संचित गैल्वेनोमीटर से होकर मुख्य धारा का 1% ही प्रवाहित होता है, मुख्य धारा का 1% ही प्रवाहित होता है, तो शंट का प्रतिरोध निकाले, तो शंट का प्रतिरोध निकाले। तो शंट का प्रतिरोध निकाले। देखिए जैसे दिया हुआ कि 99 ओम प्रतिरोध वाला एक संचित गैल्वेनोमीटर से, यानी कि जो प्रतिरोध दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है कितना, 99 ओम दिया हुआ है, और कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से होकर के जो मेन धारा होता है ना, उसका 1% प्रवाहित होता है, यानी कि आई जी बराबर आई का 1%, आई का 1%, यानी कि देखिए तो आई जी बराबर आई या गुना 1/100, यानी कितना हो जाएगा, आई बटा 100। नहीं जी, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर से होकर के प्रवाहित धारा आई जी बराबर होता है आई इंटू एस बटा में जी प्लस एस या एस प्लस, फॉर्मूला याद है ला। देखिए आई जी के मानवा कितना है, आई बटा 100, आई इंटू एस का मान मालूम है, नहीं, जी का मान मालूम है 99 प्लस एस, तो कौन कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल, तो 1/100 बराबर एस बटा 99 प्लस एस, तिरछा तिरछी गुना 99 प्लस एस बराबर 100 एस, तो घटा लेंगे उलट ले जाके, तो 99 बराबर 100 एस माइनस एस, तो कितना हो जाएगा, 99 बराबर 99 एस, तो इसलिए एस बराबर 99/99, यानी कितना 1 ओम। हो गया आंसर यही है नहीं जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है कैपिटल जी है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है कैपिटल जी है, कैपिटल जी है, मुख्य धारा का केवल 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है, मुख्य धारा का केवल 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो इसके लिए शंट का मान कितना होगा, तो इसके लिए शंट का मान कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए आपकी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, आपकी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमको कितना लेके चलना पड़ेगा, जी ही लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ये दिया है कि आई जो मुख्य धारा है शंट का प्रतिरोध निकालना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसे दिया हुआ कि आई जी जो है मुख्य धारा का 1% है ना, यानी कि सेम वही ला केस आएगा, खाली ये क्या करना है कि ये तो रहेगा ही रहेगा, खाली जी या छोड़ देना है, क्योंकि जी का मान नहीं दिया हुआ है ना, तो ऐसे चलेगा सब सेम टू सेम, खाली यहाँ जी लिख देना है, क्योंकि उसमें गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ था, इसमें गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा जी प्लस एस बराबर 100 एस, लेकिन हमको किसका प्रतिरोध निकालना है, शंट का ना,
तो 100 माइनस एस, तो हो जाएगा आपका जी बराबर 99 एस। तो एस बराबर जी बटा में है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर वैसा उनके था, खाली जी का मान जी ही छोड़। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, तो उसका जैसे पैटर्न समझा दे रहे, क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो ने बालक है कि एगो प्रतिरोध है, मान के लिए कि 2 ओम के, एगो एक श्रेणी क्रम में हम लिया के जोड़ दिए वो 3 ओम के, ठीक ना। तो प्रतिरोध पहले 2 ओम था, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तब प्रतिरोध कितना हो गया 5 ओम। अब मान ली कि 2 ओम के प्रतिरोध है वो, हम लोग क्या किए ना कि इसके समांतर क्रम में वो 3 ओम के प्रतिरोध जोड़ दिए लाके, इसी के समांतर क्रम में 3 ओम के प्रतिरोध है, तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 6/5 ना, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध आरपी बराबर होता है पहला प्रतिरोध गुना दूसरा प्रतिरोध, तो 2 गुना 3 बटा में 2 प्लस, तो हो जाएगा 6/5। नहीं तो भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कि 1 पॉइंट 1.2 ना। तो देखिए तो पहले था 2 ओम, लेकिन 2 ओम के साथ एगो 3 ओम जोड़ दिए, तो प्रतिरोध का मान पहले से घट गया कि नहीं, घट गया ना। तो प्रतिरोध के मान में कितना कमी हुआ 3 ओम जोड़ने के कारण। जैसे शुरू में 2 ओम के एगो प्रतिरोध था और हम लोग समांतर क्रम में एगो 3 ओम के लाके जोड़ दिए, तो परिपथ का प्रतिरोध पहले से घट गया ना, क्योंकि जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध 1.2 ओम, यानी कि जो मूल प्रतिरोध था 2 ओकरों में कमी आ गया। तो ऊपर कितना कमी आया, तो जितना पहले था ना, जितना शुरू में था ओकरा में से क्या कर देंगे, जो अभी आया है उसको घटा देंगे, तब पता चल जाएगा कि कितना प्रतिरोध में कमी आया है। तो 0.8 ओम की कमी आया है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है वो दे रहे हैं, ठीक ना। लिखिए क्वेश्चन है कि जब एक जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को, जब एक जी प्रतिरोध वाले, कैपिटल जी लिखिएगा, वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एफ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ के प्रतिरोध में कमी होने वाली मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ के प्रतिरोध में कमी होने वाली मान ज्ञात कीजिए। कमी होने वाली मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए। देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा था ना कि एगो जी प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है और इसके समांतर क्रम में हम लोग लिया के शंट जोड़ देते हैं। तो शंट जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में प्रतिरोध, शंट भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही ना होता है, और प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो मान लीजिए कि प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर जी, आज जी प्रतिरोध के समांतर क्रम में इस मान का शंट जोड़ने पर जो प्रतिरोध R2 बराबर, तो जोड़ने के बाद अब 2 को प्रतिरोध हो गया ना, तो दोनों के बदले में समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। पहला प्रतिरोध गुना दूसरा बटा पहला प्लस दूसरा, पहला जी या दूसरा एस, तो जी इंटू एस है जी प्लस। तो शुरू में प्रतिरोध था जी, अब जोड़ने के बाद आ गया जी एस अब बटा में जी प्लस है, तो शुरू वाला में से अभी वाला क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा जी स्क्वायर है प्लस जी एस, तो जी एस से जी एस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर बटा जी प्लस, यानी कि इतना प्रतिरोध के मान में कमी आ जाएगा। वो क्वेश्चन लिखिए, इसी आधार पर घर से बना लीजिएगा। श्रेणी क्रम में पूछेगा कि कितना बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 ओम का प्रतिरोध है
और उसके श्रेणी क्रम में वो 4 ओम के प्रतिरोध जोड़ दिए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आया? 6। तो प्रतिरोध के मान में कितना वृद्धि हुआ? वो तो सीधा सीधी है, वो क्या लिए पूछेगा कभी भी? सीधा सीधी नहीं है, श्रेणी क्रम वाला क्या लिए पूछेगा? सीधा सीधी। जान रहे कि 2 ओम है, 4 ओम जोड़े तो 6 ओम हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ? तो 4 ओम। अगला क्वेश्चन लिखिए, जब भी पूछता है तो समांतर क्रम वाला पूछता है, श्रेणी क्रम नहीं। लिखिए, किसी 4 ओम वाले प्रतिरोध के समांतर क्रम में, किसी 4 ओम वाले प्रतिरोध के समांतर क्रम में, किसी 4 ओम प्रतिरोध वाले, किसी 4 ओम वाले प्रतिरोध के समांतर क्रम में यदि 2 ओम वाले प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए, यदि 2 ओम वाले प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध के मान में कितना कमी आएगी? तो प्रतिरोध के मान में कितना कमी आएगी? आंसर लिखिए 8/3 ओम। 8/3 ओम यानी कि इतना मान में कमी आ जाएगा प्रतिरोध के। आंसर अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 5 ओम प्रतिरोध का 1 एमीटर, 5 ओम प्रतिरोध का 1 एमीटर 100 मिलीएम्पियर धारा के लिए, 100 मिलीएम्पियर धारा के लिए पूरे स्केल का विक्षेप देता है, पूरे स्केल का विक्षेप देता है, पूरे स्केल का विक्षेप देता है। इसकी माप सीमा 1 एम्पियर तक कैसे बढ़ाएंगे? इसकी माप सीमा 1 एम्पियर तक कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? कह रहा है कि वो एमीटर है जो 100 मिलीएम्पियर की धारा मापता है, उसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? तो R बराबर हो गया 5 ओम। और धारा कितना माप लेता है? 100 मिलीएम्पियर माप लेता है। तो मिलीएम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं, यानी कि 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर हो जाएगा। कौन है कि कर माप सीमा बढ़ा के कितना लाना है? तो I1 बराबर 1 एम्पियर। तो इसके लिए प्रतिरोध लगाना पड़ता है ना। तो क्या करते हैं ना कि देखिए इला फॉर्मूला आपको याद है, मान लेते हैं कि R1 मान का प्रतिरोध लगाना होगा। तो देखिए R1 बराबर लिखा थे मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए I इंटू R बटा में I1 माइनस I, याद है? हाल फिलहाल में पढ़ाए थे। I के मान कितना दिया हुआ है? 10 के पावर माइनस 1 का मतलब होता है 0.1। तो लिखेंगे 0.1 गुना 5 बटा में 1 माइनस 0.1, तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 0.5 बटा में 0.9, यानी कि 5 बटा, भाग दीजिएगा तो 0.555 कौन चीज एम्पियर, यानी कि इतना मान के प्रतिरोध लगा देंगे ना तो ओकर माप सीमा बढ़ के 1 एम्पियर तक हो जाएगा। यानी कि जो 0.1 एम्पियर धारा माप रहा था पहले, जो एमीटर 0.1 एम्पियर माप रहा था, वही एमीटर इतना प्रतिरोध लगाने पर कितना मापने लगेगा? 1 एम्पियर का धारा मापने लगेगा। समझे? R1 के मान ओम में होगा कि अगला क्वेश्चन लिखिए, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 5000 ओम है। 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 5000 ओम है, 5000 ओम है। इसकी माप सीमा को 20 गुना बढ़ाने के लिए, इसकी माप सीमा को 20 गुना बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए इसमें क्या परिवर्तन करना होगा? 20 गुना बढ़ाने के लिए इसमें क्या परिवर्तन करना होगा? आंसर लिखिए। R1 बराबर 95,000 ओम। R1 बराबर 95,000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना होगा। R1 बराबर 95,000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना होगा, क्योंकि बताया था ना फॉर्मूला इसका कि R1 बराबर R इंटू एन माइनस 1। नहीं, इस श्रेणी क्रम में लगाते हैं इतना प्रतिरोध तो माप सीमा पहले से बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है। किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है। 10 ओम है और पूर्ण विक्षेप के लिए धारा का मान 0.01 एम्पियर है। धारा का मान 0.01 एम्पियर है। इसे 10 वोल्ट तक मापने वाले वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? इसे 10 वोल्ट तक मापने वाले वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? आंसर लिख लीजिए। 990 ओम का प्रतिरोध लगाकर 990 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर या लगाकर 990 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाकर या जोड़कर। देखो, जब भी जैसे कहेगा माप सीधा घटाए कैसे बढ़ावे लगी कैसे घटावे लगी ना, तो समझना कि कोई वो प्रतिरोध जोड़े पड़ता है और उसके लिए इक्वेशन देख लीजिएगा जो डिराइव करवाए हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।